अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 19 सितंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल इस टाइम पर सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से नया कानून इटली समेत यूरोपीय यूनियन की जानिब से बड़ा जो कि ऐलान कर दिया गया है, जिस हवाले से ख़ास तौर पर जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं उनको अब एंट्री एग्ज़िट सिस्टम के तहत ही यूरोप के अंदर एंट्री करनी होगी। अदरवाइज़ अगर जो इस कानून के ऊपर अमल दरामद का सिलसिला नहीं करेगा तो ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो कि बैन भी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये कानून इसलिए किया गया है क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन है उसके अंदर माइग्रेशन का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा जो कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसको रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये सिस्टम लागू किया गया है। अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं तो जब भी आप यूरोप के अंदर 12 अक्टूबर के बाद यानी कि एंट्री करेंगे तो आप लोगों को अपने फिंगरप्रिंट्स और अपनी पिक्चर्स वगैरह भी देनी होंगी, यानी कि डेटा जो कि यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क के अंदर आप लोग आएंगे आपका डेटा उनको मिल जाएगा। और ऐसा करते लगभग यूरोपीय यूनियन को तकरीबन 6 से 7 साल लगेंगे। इसमें यह है कि जब भी आप अपना बायोमेट्रिक यानी कि डेटा वगैरह देंगे, अपनी पिक्चर्स वगैरह देंगे, तो उसके बाद जब भी आप लोग यूरोप के अंदर एंट्री करेंगे फिर उसके बाद आप लोगों को दोबारा से ये देनी नहीं होंगी। इसकी बड़ी वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ ये कही जा रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो कि जराइम पेशा अफराद हैं तो उनको ऊपर भी रोकथाम हो जाएगी इस सिस्टम के तहत, क्योंकि जब यूके से जराइम पेशा अफराद जो कि एंट्री करते हैं तो उनकी मालूमात यूरोप के पास इतनी नहीं होती, तो इससे इस चीज़ के ऊपर भी काबू पाया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे आप लोगों के साथ होंगे, जिन फैमिलीज़ के साथ होंगे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, तो उनकी भी पिक्चर्स वगैरह ली जाएंगी। टाइम पर ये माइग्रेशन का जो सिलसिला है इससे हर जो मुल्क है जो कि जिनके पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग भी हैं वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, जैसे कि ब्रिटिश, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा दीगर और भी जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट वाले जो ख़ास तौर पर ममालिक हैं तो उनके ऊपर भी इसके माइग्रेशन के असरात पड़ रहे हैं, यानी कि इल्लीगली जो एंट्री होती है उसकी रोकथाम के लिए इस किस्म के कानून लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताते चलें कि वो अफराद जो यूके के अंदर मौजूद हैं उनके पास यूरोप का चाहे वीज़ा भी मौजूद है, जब वो 12 अक्टूबर के बाद एंट्री करेंगे तो उनको भी इस सिस्टम के तहत गुजरना होगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जब आप लोग एक बार यूरोप के अंदर एंट्री कर लेंगे इस सिस्टम के तहत, यानी कि आप लोगों का डेटा मौजूद होगा, तो फिर उसके बाद चाहे आप जितनी मर्ज़ी एंट्री करें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप लोगों का पासपोर्ट रीन्यू होगा और पासपोर्ट यानी कि ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब आप लोग रीन्यू करवाएंगे उसके बाद दोबारा से यूरोप के अंदर जब एंट्री करेंगे तो फिर दोबारा से आप लोगों को इस सिस्टम के तहत जो कि अपनी एंट्री करानी होगी। ये जो नया कानून है ना सिर्फ इंग्लैंड के ऊपर लागू होगा बल्कि ये तमाम तर दुनिया के ममालिक उनके ऊपर यूरोपीय यूनियन ये नया कानून लागू करने जा रही है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली में मुकीम पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के लिए इटली की फैमिली वीज़ा में बड़ी तब्दीली। नया कानून हुकूमत की जानिब से बना दिया गया है। फैमिली वालों के लिए नोला ओस्ता अब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तफसीलात के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें कि इतालवी हुकूमत की जानिब से इटली फैमिली वीज़ा और फैमिली नोला ओस्ता से मुतलिक ये नया कानून लागू कर दिया गया है, जिससे अब पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के गैर मुल्कियों के लिए अपनी फैमिली को इटली के अंदर बुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वाजिया रहे कि इटली में रहते हुए जिन लोगों ने पहले से अपनी फैमिलीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है और उनके फैमिली वीज़ा नोला ओस्ता निकल चुके हैं उन पर ये एक नया कानून जो कि इस टाइम पर लागू नहीं होगा। अलबत्ता जिन्होंने अप्लाई किया है अभी फ़िलहाल
और फैमिली वीज़ा नोला ओस्ता नहीं जारी हुआ है तो उन पर यह हुकूमती कानून लागू हो गया है। कल अगर कोई भी फ़र्द इटली में रहते हुए लीगल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करता है तो पहले फैमिली वीज़ा नोला ओस्ता जो कि 60 से 90 दिन में जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक नोला ओस्ता 150 से लेकर 180 दिन में जारी किया जाएगा, जबकि इस हवाले से मुकम्मल जांच पड़ताल भी की जाएगी। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास इटालियन लीगल स्टेटस नहीं है उनके लिए अपनी फैमिली को बुलवाना अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस किस्म के नए कानून इटालियन हुकूमत की जानिब से लागू किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर फैमिली वालों के लिए। यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताते चलें कि वो फैमिली मेंबर्स जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसी गलती होगी, यानी कि नाम वगैरह की गलती या इसके अलावा दीगर और मामलात जैसा कि प्लेस ऑफ बर्थ और इसके साथ साथ जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट की डेट, अगर उसके अंदर भी कोई गलती होगी तो अब आप लोग, पहले तो ये होता था कि इजीली काम हो जाता था, लेकिन अब इन तमाम तर चीज़ों को देखा जाएगा, इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताते चलें कि बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि अगर आपका भाई का बेटा है, यानी कि वो छोटा है, उसकी अभी बर्थ हुई है, तो उसको भी अपने नाम पर करवा कर जो कि उसको यहाँ की नेशनलिटी वगैरह दिलवाते हैं, तो अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि पहले ये होता था कि कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, यानी कि फिर इस तरह से नेशनलिटी वगैरह हासिल की जाती थी, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा पूछगिछ की जाएगी, तो तब ही आप लोगों को नोला ओस्ता और फैमिली वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बोनस 500 यूरो के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कार्ता डेडिकाता जिसको हम कहते हैं, तो उस गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि बहुत जल्द हम ये कार्ता डेडिकाता जो कि अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो ये कार्ता डेडिकाता किन लोगों को मिलना है जिनका ईज़े कम होगा, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट से कोई ना कोई इमदाद ले रहे हैं तो उनको ये कार्ता डेडिकाता नहीं मिलना है। ये एक कार्ड की सूरत में होना है जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कोई ना कोई चीज़ें लेकर, इस यानी कि ये एक कार्ड की सूरत में होना है। इस हवाले से आप लोग अपने कमूने से मुकम्मल डिटेल पूछ सकते हैं कि क्या हम ये कार्ता डेडिकाता ले सकते हैं कि नहीं। वो आप लोगों को वेरीफाइड करके बता देंगे। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप लोग इसको वेरीफाइड जो कि कमूने से जाकर करवा सकते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला, किस वजह से नहीं मिला। वैसे तो ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली ही आ जाना है, तो जिन लोगों को नहीं आएगा वो अपने कमूने से वेरीफाइड भी कर सकते हैं, और हमें भी कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों को ये बोनस 500 यूरो मिला है कि नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।